चिकन टिक्का मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बन के हो गया कंप्लीट, जो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बने। आप भी चाहते हैं कि आप चिकन टिक्का मसाला इतना मज़ेदार बनाएं तो वीडियो को फुल वॉच करें, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे हम आज बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला बोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया था हाफ़ के जी चिकन, उसके बाद हमने डाल दिया 2 चम्मच भर के दही के, गाढ़े वाला हमने दही दिया, तो आपने भी गाढ़े वाला ही दही लेना है। उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हमने डाला इसके अंदर गरम मसाला हाफ़ चम्मच, और हाफ़ चम्मच से थोड़ा कम हमने इसके अंदर काली मिर्च, और हाफ़ चम्मच ही हमने इसके अंदर डाल दिया सूखा धनिया पिसा हुआ। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी है। नमक हमने हस्ब ज़रूरत इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने सूखी मेथी, इसको भी हाथों से अच्छे तरीके से मसल के इसके अंदर डाल दिया है। इसका फ्लेवर मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का आता है, तो इसको तो ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाला है, 1 नींबू का रस डाला है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला है, तो आपने भी ज़रूर ऐड करना है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है, मैरिनेट करके इसको 2 घंटे तो ज़रूर रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो इसको ज़रूर दें। तो यहाँ पे मैं 1.5 घंटे रखने के बाद ही इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है बटर का। उसके बाद मैं 2 से 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। आपके पास जो हो कुकिंग ऑयल होगी वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे इसको हल्का सा गर्म किया, उसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, अब हमने इसकी तरीके से ऊपर फैला के रख देना है, ताकि ये अच्छे से खूबसूरत सा फ्राई हो जाए, और कलर इसका बड़ा खूबसूरत आना चाहिए। ये देखिए सारा ही हमने फैला के रख दिया। अच्छा, इसमें आपको 5 मिनट 10 मिनट लगे तो टाइम को आपने नहीं देखना, आपने ये देखना है कि हमारा चिकन टिक्का मसाला कितना मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट तो लग ही जाने हैं। आपने बिल्कुल हाई फ्लेम भी नहीं रखना, मीडियम भी नहीं रखना, नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। और ये याद रखना है कि इसको जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर जब तक आ जाए तब तक आप इसको फ्राई करें, उसके बाद आप इसको उतार दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल इतना ही हमें इसको ब्राउन करना था, इतना ही हमने इसको पकाना था। देखिए कितना मज़े का कलर आया है। तो अब आ जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने फिर से ले लिया है 1 चम्मच भर के बटर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जितना कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन मैंने 3-4 चम्मच के बराबर यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया। उसके बाद हमने खड़ा मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे हल्का सा ये तड़का इसको लग जाए, उसके बाद हमने प्याज इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज हमेशा बारीक चॉप करके भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर फिर वो साबुत से प्याज आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छा सा कलर लेके आना है, इसको अच्छा सा हमने ब्राउन करना है, क्योंकि ये हमें साबुत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने प्यारी सी इसकी ग्रेवी बनानी है। तो प्याज को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्राउन करना है। ये देखिए माशाल्लाह कलर जैसे चेंज होना स्टार्ट हुआ है। अब हमने अदरक लहसुन का इसके अंदर डाल दिया है पेस्ट। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से इसके साथ ही भुनाई करेंगे। और अब हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड किया। इसका जायका मुझे तो बहुत पसंद आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाता है। आप चिकन बना रहे हो या कोई भी आप रेसिपी बना रही हो ना, मैं कहती हूँ ज़ीरे के बगैर तो मेरी कोई रेसिपी मुकम्मल नहीं होती, मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। उसके बाद ही हमने इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना स्टार्ट करनी है। ये देखें इतना ही हमने इसको पकाना है और ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमने टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था, यहाँ पे मैंने लिए थे 3 टमाटर लेके उसका मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका बिल्कुल पेस्ट ही बना लिया था टमाटर का। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद स्पाइसेस पे। स्पाइसेस हमने इसी जगह पे जाके ऐड कर देना, ताकि मसाले के अंदर ये अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिर से वो थोड़ी सी, आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ी हल्दी काली मिर्च डाली है, यहाँ पर मैंने गर्म मसाला और थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत नमक भी इसके अंदर ऐड किया है हमने। तो यहाँ पर हम कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अच्छा, अब जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, तो ये मैं मसाले की निस्बत ऐड कर रही हूँ, जितना मसाला है उतने हिसाब से ही मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका घी अब ऊपर को आना स्टार्ट हो गया, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हमने हाफ़ गिलास भर के पानी का इसके अंदर ऐड कर देना है, और उसके बाद हमने ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए।
सिर्फ मैंने 2 से 3 मिनट इसको रखा, माशाल्लाह से ये अच्छा सा पक गया। और उसके बाद ही हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि मसाला और चिकन दोनों अच्छे तरीके से पक जाए और अच्छे तरीके से फ्लेवर जो है ना उनका बन जाए। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने ऐड कर देना। यकीन माने चिकन टिक्का मसाला इसी तरीके से आप बनाएंगे, बहुत मज़े का, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और ख़ूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और यकीन माने ये बहुत मज़ेदार सी बनी थी, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया था बना के भी और खा के भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि 3 से 4 मिनट का इसको हमने दम लगाया है और देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर को आ गया, मतलब हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से बन गया और चिकन भी बहुत मज़े से इसके अंदर पक चुका है। तो अब हमने स्टेज पे जाके हमने हाफ़ कप के बराबर इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम मैं तो डब्बे वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सऊदी में तो घर में क्रीम बनाना मुश्किल है, नहीं बनती। तो आप के घर पे अगर घर वाली क्रीम है फ्रेश दूध की, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डब्बे वाली यूज़ की थी। तो अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फिर से वही थोड़ी सी मेथी लेके, सूखी मेथी लेके, वो हमने थोड़ा सा ऐसे क्रश करके हाथों की मदद से ये ऐड कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू आती है ना, मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है। अब हमने 1 मिनट के लिए इसको दम दिया था ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनल है अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन टिक्का मसाला हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर फिर थोड़ा सा बटर मेल्ट करके इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो जब आप सर्व कर रहे हो तब भी आप इसके ऊपर बटर डाल के दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस स्टेज पे जाके बटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा हमने अदरक इसके ऊपर डाल देना, ताकि मज़ीद ये खुशबू और मज़ेदार ये लगे। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े का बना है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक बहुत मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमेशा दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।